हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। आज हम बात करेंगे मेनली पीआरटी स्टूडेंट के बारे में, ऐसे एस्पिरेंट जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो एक बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो होगा। तो बात करते हैं दोस्तों कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नए होंगे, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो TRE 1 से TRE 3 तक एग्ज़ाम दे चुके हैं और कुछ मार्क्स की वजह से उनका सिलेक्शन रह जा रहा है। तो आपको खुद को एनालिसिस करना है और जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, जो मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगी, जो बुक्स बताऊंगी, वो आपको फॉलो करना है। और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये वीडियो। तो बात करते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास इस टाइम पे बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं और बात इसकी है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि हमें किन सोर्सेस को फॉलो करना है, किन को नहीं फॉलो करना है, किन बुक्स को फॉलो करना है, किन बुक्स को फॉलो नहीं करना है। तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तो बात करते हैं आइए पीआरटी स्टूडेंट के बारे में जो मेनली प्राइमरी टीचर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको आपका सिलेबस नहीं भी पता है तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाके आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। और वहाँ मैंने सिर्फ 1 to 5 का नहीं, मैंने 1 से लेकर 12 तक की सारा सिलेबस अपलोड कर दिया, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। बात करती हूँ सिलेबस की, और आज बात करते हैं हम कि सिलेबस में किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेन जो हमारा पोर्शन है वो कहाँ से आता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारे जो प्राइमरी एग्ज़ाम है, प्राइमरी का जो एग्ज़ाम है, उसमें हमारे मेनली 8 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। वो 8 सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं? वो 8 सब्जेक्ट हमारे हैं, सबसे पहले हमारा ज्योग्राफी, ईवीएस के बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद करंट अफेयर, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, ये हमारे मेन सब्जेक्ट हैं। और साइंस, ये हमारे 8 मेन सब्जेक्ट हैं। यहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारा मेन मतलब यहाँ से हमारे मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे बात करते हैं हम लोग, और कहाँ कहाँ किस किस पोर्शन से पूछे जाते हैं, और किन किन बुक्स से हमको ये पढ़ाई करनी है, किन किन बुक्स को फॉलो करना है, किन किन सोर्सेज को फॉलो करना है, इसकी हम बात करेंगे। तो बात करते हैं कि जब अभी आपके पास क्या है कि अभी आपके पास जो अभी TRE 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके पास मेनली 4 पेपर हैं जिनसे वो अपने PYQs निकाल के और उनको एनालिसिस करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस चैप्टर से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप ये बहुत आराम से पता कर सकते हैं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था TRE 1 में, तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मतलब मुझे किन सोर्सेज को फॉलो करना है, किन बुक्स को फॉलो करना है, क्योंकि उसके पहले कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया था BPSC टीचर्स के लिए। वो पहला एग्ज़ाम था, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मुझे किन सोर्सेज को फॉलो करना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। मैं भी काफ़ी मतलब क्या था कि कन्फ्यूज़न में थी कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। फिर मैंने एक अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई और उन स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, उन सोर्सेज को फॉलो किया, उन बुक्स को फॉलो किया, और मैंने उस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। मतलब अराउंड मेरे 72-74 मार्क्स आए थे उस टाइम पे। पर बैड लक था मेरा कि उस टाइम प्राइमरी टीचर्स को मतलब BEd जो किए हुए थे उनको उनमें से बाहर कर दिया गया था और मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया था। खैर अभी मेरा सिलेक्शन TRE 3 में एज अ TGT टीचर हो गया है। और मैं आपको वो सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो मैंने इन दोनों एग्ज़ाम में फ़ॉलो किया है, और ये मेरे लिए काफ़ी मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो मैं भी आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊंगी, आप इन स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप भी एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि जो हमें कौन सा पोर्शन कहाँ से तैयार करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेन जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो हमारी ज्योग्राफी से और हमारे क्या नाम है EVS से पूछे जाते हैं। इससे अराउंड हमारे मतलब 25 to 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेन सब्जेक्ट हमारा है वो ये है। तो क्या करना है कि इसके लिए हमें किन किन सोर्सेज को फॉलो करना है। हमें इसके लिए NCERT को फॉलो करना है, मतलब क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की NCERT पढ़नी है हमें। किसके लिए? ज्योग्राफी के लिए। जब हम ज्योग्राफी के 6 to लेकर 10 तक की NCERT वहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं तो EVS का काफ़ी सारा पोर्शन हमारा वहाँ से तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें महेश बर्नवाल की बुक लेनी है, महेश्वर बर्नवाल की बुक लेनी है, और वहाँ से उनके टॉपिक्स उठाने और वहाँ से हमें EVS का पोर्शन तैयार करना है, क्योंकि कुछ हमारा EVS का पोर्शन हमारे ज्योग्राफी में ही तैयार हो गया था और बाकी जो रिमेनिंग है वो हम इधर से तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ज्योग्राफी और हमारा EVS इतना पोर्शन यहाँ से तैयार हो जाता है। और हाँ, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपका मॉक टेस्ट। मतलब आपको एनालिसिस ज़रूर करना है PYQs को उठा के, या कोई भी पुरानी बुक्स उठा लीजिए, BPSC PT की बुक्स उठा लीजिए। उससे आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं और आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने जो भी पढ़ा वो आपने कितना गेन किया, आपको कितनी चीज़ें समझ में आई। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके अंदर कमी कहाँ रह गई है, आप अपने आप को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसको बात करते हैं हम लोग
हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री आती है, मतलब पूरी हिस्ट्री आती है, पूरी हिस्ट्री नहीं आती है। लाइक हमें उसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री और हमारी एंशियंट हिस्ट्री इसमें नहीं पूछी जाती, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आपको बताती हूँ, आप क्लास 8 की एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। जब आप क्लास 8 की एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका मेनली वहीं से ही तैयार हो जाएगा और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री और कहाँ से पढ़ना है। तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में खान सर के कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। अराउंड वो 30 to 35 वीडियोज़ होंगे और आप उनको देख के मतलब आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। और उसको पढ़ने के बाद में जैसे हम कोई भी वीडियोस देखते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा इंट्रैक्शन हमारा बना रहता है, मतलब उसमें एक हमारा फोकस बना रहता है और हम बहुत बेहतरीन पढ़ाई कर पाते हैं। तो उस पढ़ाई को करने के बाद में क्या करना है, उनके कुछ नोट्स अवेलेबल हैं जो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। आप उन नोट्स को भी फॉलो करके आप उससे रिवीजन कर सकते हैं अपना। और आपको बता दूँ कि खान सर के जो नोट्स हैं वो मतलब स्पेसिफिक हैं, किसी भी एग्ज़ाम के स्पेसिफिक। अगर आपने उतना पढ़ लिया है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से फंसने वाले हैं। और बाकी तो आपने पीवाईक्यूज़ लगाना ही है, बाकी पीवाईक्यूज़ से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा है साइंस। हम लोग साइंस की बात करते हैं तो साइंस भी एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साइंस में क्या करना है, हमें साइंस में भी हमें सेम ऐसे ही करना है। हमें 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और अगर आपको लग रहा है कि इतना सारा आप नहीं कर पाएंगे तो पहली बात तो आपके पास अभी इनफ टाइम है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे तो सिर्फ आप 9 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। और एनसीईआरटी को फॉलो करने के बाद में आप खान सर के नोट्स को पढ़ सकते हैं। मैंने भी खान सर के नोट्स को ही प्रेफर किया था और उससे मैं काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किया है, क्योंकि उसमें मतलब क्लियरली सारे टॉपिक्स दे रखे हैं और आप बहुत आसानी से ईजी लैंग्वेज में उसको पढ़ सकते हैं। आपके मतलब एक बार में समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको खान सर के नोट्स को प्रेफर करने को बोल रही हूँ। और उसके बाद बात करते हैं कि ये हमारा जो हिस्ट्री था वो मैंने आपको बता दिया, ज्योग्राफी और ईवीएस मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद मैंने साइंस बता दिया। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी से भी अराउंड हमारे 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पॉलिटी में क्या है कि पॉलिटी में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पॉलिटी का जो लेवल होता है वो ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इतना होता है हमारा। तो पॉलिटी के लिए भी आप महेश्वर बनवाल की जो बुक है आप उसको मतलब प्रेफर कर सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं 1 लाइन, और उतना पढ़ के आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो वहाँ से आपकी पॉलिटी तैयार हो जाएगी। और पॉलिटी के बाद बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर के लिए जैसे बच्चे क्या होते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो अपने किसी नोट्स को बनाए होंगे या फिर हो सकता है किसी बुक्स को प्रेफर कर रहे हो सकता है वो पढ़ रहे हो लगातार। तो उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, उनके लिए आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ो। बट अगर आप अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपको सब बताना चाहूँगी कि आप कुमार गौरव सर का जो उत्कर्ष क्लासेस पे है वो उसको आप मतलब प्रेफर कर सकते हैं। और आप डेली, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डेली करंट अफेयर पढ़ें, डेली करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए आपको मंथली एक उनका मतलब वीडियो अवेलेबल कराया जाता है, उसमें अवेलेबल रहता है मंथली वीडियो। आप मंथली वाइज उसके नोट्स बना के आप उसको रिवाइज़ करके आप उससे काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैंने किसी और चीज़ को फॉलो नहीं किया करंट अफेयर के लिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ कुमार गौरव सर को फॉलो किया और मेरे बहुत अच्छे स्कोर किया मैंने करंट अफेयर में। तो आप भी उनको फॉलो करके और एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर के लिए बात हो गई दोस्तों, आप इतना फॉलो करके उसके बाद आपकी अगर आपको और भी मतलब क्वेश्चन वगैरह करने का मन है तो उन्हीं की एक मंथली बुक आती है, आप उस बुक्स को भी कर सकते हैं। उस बुक्स में क्वेश्चन वगैरह होते हैं, आप उसको सॉल्व करके और उससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब हमारा मेनली बचता है मैथ्स और रीजनिंग। बात करते हैं दोस्तों मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब मैथ्स जो है पीआरटी के लिए मेन सब्जेक्ट है और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं दैट मीन्स यू विल गेन फुल मार्क्स, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं इसमें। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इतनी भी टफ मैथ्स नहीं आती है कि आप कर ना पाएँ। मैथ्स के लिए मैं आपको कुछ वीडियोज़ बताऊँगी, आप उनको अगर प्रेफर करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। मैंने मैथ्स के लिए अमरजीत सिंह सर को फॉलो किया था और ये मतलब प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे अवेलेबल है। इनको आप देख के आप बहुत अच्छा मतलब आप ये इतने अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं आपको चीज़ों को कि आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा। मतलब आपको लगेगा कि आपको मैथ्स कभी आता नहीं था या आपको कुछ मैथ्स में प्रॉब्लम थी, ऐसा आपको कभी लगेगा ही नहीं। इतने अच्छे से ये सर मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मतलब आप इनको जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इनका चैनल लेना चाहें, मतलब इनका बैच लेना चाहें तो आप इनका बैच ले सकते हैं। और अगर आप बैच नहीं लेना चाहते हैं तो जो भी टॉपिक्स हैं आप उनके टॉपिक्स को निकालिए, जो भी आपके एग्जाम में पीवाईक्यूज़ में पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को निकाल के आप इनके बुक्स मतलब इनकी जो यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ हैं उनको फॉलो कीजिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको बहुत ईजिली आपको मैथ्स समझ
में आ जाएगी और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो मैथ्स के लिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप मैथ्स इस तरह से करिए और बाकी PYQs वगैरह लगाइए, उनको एनालिसिस करते रहिए कि आपके कहीं कोई कमी तो नहीं आ जा रही है कि आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो आप उनको फिर से प्रैक्टिस कीजिए। और बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी मैं आपको यही बताऊंगी कि आप PYQs उठाइए और PYQs में से आप अपने चैप्टर छांटिए कि आपने PYQs में से किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आए हैं, और उन चैप्टर्स की आप प्रैक्टिस करिए। और इस प्रैक्टिस के थ्रू ही आपकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत आराम से तैयार हो जाएगी और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आप, मैंने आज आपको जो भी स्ट्रैटेजी बताई है, जो भी बुक्स बताई है, जो भी मतलब आपको सोर्सेज बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आई एम डैम श्योर यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे एंड यू विल सक्सेस। आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आगे भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, एक लास्ट बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जो पढ़ने पे इतना इंपॉर्टेंस देते हैं पढ़ने को, तो पढ़ाई के साथ साथ में आप मॉक टेस्ट को भी इंपॉर्टेंट दीजिए। आप पढ़ते रहिए और अपने मॉक टेस्ट देते रहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं आप कितना कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं, आप में कहाँ क्या कमी रह जा रही है, इसको भी करना स्टार्ट करिए। पर हाँ, अभी स्टार्टिंग में नहीं, अगर आपने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है तो आपको तुरंत से टेस्ट देना ही स्टार्ट करना है। कुछ पोर्शन आप तैयार कर लीजिए, फिर आप टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।